हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ नेहा सिंह, अपने यूट्यूब चैनल नेहा सुरवंशी में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं दुबई में हूँ और दुबई की कुछ मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैं कोई वीडियो शेयर नहीं करूँगी आपके साथ में। आज मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम दुबई आते हैं तो लोग बाग बोलते हैं कि भर भर के सोना लाना या भर भर के पैसे लाना। ये मतलब हमारे यहाँ की सोच है सबकी कि दुबई जो भी जाता है वो पैसा कमाने जाता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाकी में पैसा कमाना चाहते हैं दुबई आके। तो मेरी कुछ चीज़ें हैं इसमें, आप उसमें थोड़ा सा नोटिस कर लें, देख लें, समझ लें तो आपको आसानी होगी। और मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ कि बाकी यहाँ पे कैसे आना चाहिए, क्या करना चाहिए और किस तरीके से यहाँ पे जॉब मिलती है। तो आज मैं आपको जो बताऊँगी वो जॉब के बारे में बताऊँगी और ये हर मतलब सभी लोगों के लिए रहेगा कि चाहे वो लेबर में आ रहा हो या वो कोई इंजीनियर हो या फिर कोई और बिजनेस के पर्पज़ से आ रहा हो, तो उसको किन किन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखो, सबसे पहला तो ये हो जाता है कि जब भी हम इधर आते हैं तो जैसे हमको पता है कि जो लेबर वर्ग आता है यहाँ पे, आप लोगों ने देखा है मजदूरी के लिए जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ आपसे। क्योंकि एक दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड थोड़ा न्यूज़ सुन रहे थे सुबह के टाइम, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि आज दुबई में लोग भारत से थे, वो लोग यहाँ पे आए थे काम के लिए और वो किसी एजेंट के थ्रू आए थे। तो उन लोगों ने क्या किया, वो काम उनको जमा नहीं, परेशान हो रहे थे वो लोग, उनको उतना नहीं लग रहा था कि उतना पैसा मिल रहा है और उनको नहीं जमा यहाँ पे काम करने के लिए। तो उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला हम वापस जाएंगे। तो उस एजेंट ने उनका जो पासपोर्ट है वो छुड़ा के अपने पास रख लिया और उनको यहाँ पे छोड़ दिया। अब उनके खाने पीने के लाले पड़ गए, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो अपने घर नहीं जा सकते हैं क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसा जरिया रहता है जिससे हम वापस आ सकते हैं और हम किसी भी तरीके से यहाँ से वापस नहीं आ सकते हैं। तो उसने क्या किया कि वो पासपोर्ट रख लिए। अब बेचारे वो मजदूर थे तो परेशान हो गए, अब क्या करते फिर उनको पुलिस का सहारा लेना पड़ा। उनकी रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट होने के बाद उस एजेंट से बात की गई, फिर जो भी हुआ उसका मैटर, उनको उनके पासपोर्ट वापस भिजवाए गए और उन्होंने अपने इंडिया से कुछ पैसे मंगा के यहाँ से टिकट कराया, उनका वीजा सब कैंसिल करके वो वापस घर गए। तो वो लोग इतनी परेशानी में पड़ गए, इतनी मुसीबत में पड़ गए थे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा खास रहेगा कि इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी भी आपको दुबई आना है तो, क्योंकि ये हमारा देश नहीं है, हमें बाहर जाना है, तो हमको थोड़ी चीज़ों की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। हम जब भी कभी भी इसे एजेंट के थ्रू अगर हम इधर आते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपना पासपोर्ट अपने पास ही रखें, किसी को पासपोर्ट ना दें, क्योंकि ये एक जरिया है कि हम वापस अपने घर जा सकते हैं, बट हम घर भी नहीं जा सकते। तो पासपोर्ट अपने पास में रखें, पहले से सारी चीज़ें क्लियर हों, काम आपका क्या होने वाला है, किस तरीके से आप रहोगे, खाओगे पियोगे, ये सब चीज़ें पहले क्लियर कर लें, इसके बाद ही आप दुबई में आए तो अच्छा है। और रही बात काम की, तो काम भी इतनी ईजी तरीके से नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आप एजेंट के थ्रू नहीं आते तो आपको यहाँ पे काम ढूंढने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें हैं कि एजेंट के थ्रू आना चाहिए। सारे एजेंट एक से नहीं होते हैं, ये भी है, बहुत से अच्छे एजेंट हैं जो आपको अच्छा काम दिलाते हैं, खाना पीना रहना बहुत अच्छा कराते हैं। तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान दे लें। और अब चलते हैं थोड़ी से जो इंजीनियर हैं और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए जॉब का है। तो देखिए, आप लोग जब यहाँ पे कभी भी आते हैं जॉब करने के लिए, तो पहली बात है कि आप दुबई में आने के बाद जॉब ना ढूंढें, उसके पहले आप इंडिया में रह के या जिस कंट्री में आप रहते हो वहाँ से जॉब ढूंढें। और दुबई की सारी जो जॉब रहती है सब ऑनलाइन वेबसाइट रहती हैं, आप उसमें जाके सर्च करें, आप उसमें अपना बायोडाटा डालें और रिज्यूम डालने के बाद आपको वो जॉब मिल जाती है। तो आप जब भी दुबई आएँ तो आपके हाथ में दुबई का जॉब होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दुबई से वो आपके इंडिया मतलब आपके देश से ही अगर आपको दुबई का जॉब मिल जाता है तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ आके अगर आप ढूंढते हो जॉब तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इतनी जल्दी यहाँ आसानी से जॉब नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड के साथ के एक कलीग आए हैं, तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों लोग आए हैं, उसमें से उनके हस्बैंड को जॉब है यहाँ पे, इतना अच्छा क्वालिफिकेशन हर चीज़ होते हुए भी उनको वो जॉब ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। वो 1 महीने बहुत परेशान हुए, तब जाके उनको जॉब मिली। तो हमारा यहाँ पे आने के बाद आप सोचो कि हमारे पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, तो आपके कंट्री का एक्सपीरियंस आप अपनी कंट्री में ही रखिए, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सपीरियंस आपके लिए ना के बराबर हो जाता है।
अगर वो एक्सपीरियंस मांगते हैं तो वो इसी यहीं का मांगते हैं, वो ज़्यादा उनको रेफरेंस देते हैं। तो एक चीज़ तो ये भी हो गई। और दूसरा है कि आप अगर इंडिया से ही, अगर जैसे आप अपने देश से आते हैं और यहाँ पे जॉब लेके आते हैं, तब तो आपके लिए बढ़िया है, आप आएँ आराम से सेट हो जाएं, खूब पैसा कमा सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि इधर आके अगर आपने जैसे, ठीक है आपको इंडिया से जॉब मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तब क्या करना है आपको, ये भी मैं बताती हूँ। अगर आप इधर आते हो तो सबसे पहले तो है कि अपना यहाँ आते ही, वैसे तो अकेले ना आए, 2-4 लोग साथ में आए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, अगर आप अकेले भी आ जाते हैं तो यहाँ पे पहले तो एरिया देख लीजिए कहाँ सस्ते मकान मिलते हैं रेंट पे। तो पहले वो रेंट का, आप यहाँ पे आने के बाद अपने रहने का, खाने पीने का जुगाड़ करें सबसे पहले तो, और कम से कम 2 मंथ का आप खर्चा यहाँ लेके आएँ। जब भी आप आए कम से कम 2 महीने का खर्चा लेके आए, कि मान लीजिए 1 महीने में अगर हमारा जॉब नहीं लगता है तो हमें दूसरा महीना भी लग सकता है। अगर एक्स्ट्रा पैसे रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमारा मन भी लगा रहेगा जॉब ढूंढने में। अगर जैसे हमारे पास इतने कम पैसे रहते हैं और जॉब नहीं मिलता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और हम वो चीज़ें जो हमें मिलने वाली भी रहती हैं कि हमारा जॉब भी हमको मिल जाता, पर हम उस चक्कर में भाग आते हैं वापस, पैसा भी नुकसान जाता है और टाइम का भी बर्बादी होती है, और हम वो काम भी नहीं कर पाते। तो इससे अच्छा है कि आप जब भी इधर आए सस्ते मकान ढूंढें, शेयरिंग में रहें, और सबसे पहले आपको जो जॉब मिले, जैसा जॉब मिले आप वो जॉब कर लें। नखरे ना करें इधर आके कि नहीं भैया हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हमको ये जॉब नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। ये आप ये समझिए, आपको जो जॉब जैसा मिलता है आप कर लें। मैं बच्चों को लेके गार्डन जाती हूँ, तो गार्डन में मैंने बहुत, क्या हुआ कि मैं जून में जब इधर आई ना, तो दुबई में जो है समर वेकेशन होता है। यहाँ जुलाई में स्कूल, जून में स्कूल बंद होते हैं, जुलाई अगस्त 2 महीने यहाँ पे वेकेशन रहता है, समर वेकेशन रहता है, और 1 सितंबर से स्कूल खुलते हैं। तो मैं जून में आई, और जब मैं गार्डन घूमने जाती थी तो कुछ इंडियन मुझे मिलते थे, और इंडियन है मतलब सारी कंट्री के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो सब लोग मिलते थे जो हिंदी में बात कर लेते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा आके यहाँ पे लगा नहीं कि हम दुबई में हैं, क्योंकि यहाँ पे सब हिंदी में बात कर लेते हैं सब। हमारे यहाँ जो मेड भी आती है वो हिंदी में बोलती है, वो तब की है श्रीलंका की है तो हिंदी में बात करती है, नेपाल के लोग हैं तो हिंदी में बात करते हैं, और पाकिस्तानी तो बोलते ही हैं हिंदी, हम बोलते हैं हिंदी। और भी मैंने देखा है यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर हो या कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा है कि हिंदी ना आती हो, सबको हिंदी आती है, दुकानों में भी हिंदी बोलते हैं यहाँ पे। तो मैं जब यहाँ पे गई ना गार्डन में, तो मुझे बहुत से इंडियन मिले, पाकिस्तानी मिले, अफ्रीकन सब मिले। तो उन लोगों से मैंने बात की, तो वो बोले कि अभी यहाँ पे समर वेकेशन होने वाला है, हम सब लोग घर जाएंगे। तो वो जब वो घर चले गए, इसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा गार्डन में मेट मिली, जो यहाँ पे काम करने वाली लेडीज़ हैं ना, वो सब मिले। वो बच्चों को लेके आती थी, घुमाती थी। तो वो मुझे, मेरे 2 बच्चे देख के हमेशा बोलती थी कि आपको मैं क्या काम की ज़रूरत है, कि आप मुझे लगा लीजिए, आप मुझे बुला लीजिए, 1 घंटे का इतना, मतलब अपने प्राइस भी बताने लगते थे। तो मैंने उन लोगों से बात की, मैंने कहाँ से, वो सब चीज़ें मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला। उसमें से एक मेड मेरे यहाँ पे आई, आप विश्वास नहीं करोगे, बीएससी कर रही थी वो, बीएससी कर रही थी, इतनी सुंदर लड़की, और वो पार्लर में भी काम करती थी, वो क्लीनिंग का भी काम कर रही थी। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुमने ये काम इधर आके क्यों किया, तुम्हारे मतलब देश में भी आपको बहुत अच्छा काम मिल जाता। बोले देश में काम जरूर मिल जाता है, पर आप यहाँ आके सबसे पहला है कि आपको जॉब मिल जाए, यही बहुत है, वरना खाने पीने के लाले पड़ जाते। तो मुझे जो काम मिला मैं करती गई, और फिर मुझे जो अच्छा मिलेगा, काम मिलेगा, वो मैं कर लूँगी। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब आप ये बोलोगे कि मेड का काम कर रहे हैं, तो मेड के काम के लिए मैं आपको उसका पैसा बता दूंगी, तब आपको ये दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगा कि वो लेडी जो है, जो मेरे यहाँ पे आती थी, वो 20 दिरहम चार्ज करती थी, 20 दिरहम 1 घंटे का। अब 20 दिरहम 1 घंटे का है, हमारे यहाँ इंडिया का कम से कम 500 रुपये कम से कम, ठीक है। अब 500 रुपये हमारे इंडिया के लगेगी 1 घंटे के, हमारे यहाँ 500-600-700 रुपये में एक पूरा 1 महीने के लिए एक बाई मिल जाती है एक काम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैं वहाँ पे इंडिया में जो लगा के रखी थी, वो 1200-1500 रुपये में मैं 3 काम करवाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, ठीक है। और यहाँ पे वो 20 दिरहम में आपके यहाँ 1 घंटे के लिए आ जाती थी। वैसे तो यहाँ का प्राइस 30 दिरहम है, लेकिन समर में क्या है ना कि सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, और ये मेडों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उस समय कोई काम करवाने वाला नहीं रहता है, पूरा आधा दुबई खाली हो जाता है, समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो बाहर से लोग रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके वेकेशन जैसे ही होते हैं, तो वो अपने अपने घर चले जाते हैं। गार्डन भी मैं जाती थी ना, तो जून में मुझे इतने लोग मिलते थे, फिर इस पर जुलाई और अगस्त में मुझे कोई भी गार्डन में घूमता हुआ नहीं मिला, जो यहीं के लोग थे वही मिल जाते थे केवल।
तो मेरा यही कहना है सब लोगों से कि भैया यहाँ पे आए, जो जॉब मिले, जैसा जॉब मिले सबसे पहले कर लें, और जॉब करने के बाद अपने रहने खाने पीने का जब जुगाड़ हो जाए तो आपको जो जॉब यहाँ पे आपको चाहिए है उसके लिए आप अप्लाई करते रहें, और भगवान करेगा कि वो एक दिन ज़रूर आएगा कि आपको वो जॉब मिल जाएगी। अब जब आपको वो जॉब मिल गई ना, तो आप ये मान लो कि बारे न्यारे हो जाना है आपके। अगर आप यहाँ पे कम से कम, अगर जैसे हमारे इंडिया का एक जो इंजीनियर होता है स्टार्टिंग में उसको 40-50 रुपये से ऊपर नहीं मिलता, ठीक है, और सुबह से लेकर शाम तक बेचारा काम करेगा और 40-50 हज़ार रुपये में वो अपने घर की फैमिली को बड़ी मुश्किल से चला पाता है। लेकिन यहाँ पे जो इंजीनियर का जो रेट है वो 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का रेट है, ठीक है। 5 से 10,000 रुपये अगर इधर के कमाओगे आप, 10,000 दिरहम अगर इधर के कमाओगे तो अपने इंडिया के 2 लाख बनते हैं। आप 1 लाख यहाँ पे खर्च कर लीजिए, 1 लाख अपने घर भेज दीजिए, मतलब इतनी बचत हो जाएगी ना आपकी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर यहाँ का जॉब आपको मिल गया आपके हिसाब का, अब आप बोलोगे कि मतलब इतना कम पैसा, इतना कम नहीं है यहाँ पे। यहाँ के जो ड्राइवर हैं और मेट हैं, जो मेट के बारे में बता रही हूँ, मेट 1 घंटे का 500 रुपये कमाती हैं मान लीजिए, और वो पूरे महीने काम करती होंगी, तो यहाँ कम से कम 3 से 4,000 रुपये, 2200 रुपये, 3,000 रुपये इस तरीके से यहाँ की मेट कमाती हैं। हमारे यहाँ के 50-60 हज़ार रुपये होते हैं। एक इंडियन मुझे यहाँ पे मिली थी, वो 2200 रुपये अपने मतलब वो इंडिया से ही उसको लेके आए थे, तो 2200 रुपये वो चार्ज करती थी। सैटरडे और संडे वो बाहर काम करने जाती थी, संडे और सैटरडे छुट्टी लेती थी वो, और पूरे दिन की बच्ची को संभालती थी, खाना पीना सब कुछ करती थी। 2200 दिरहम अपने इंडिया भेजती थी, मतलब 2200 दिरहम का मतलब वही हो गया ना 50,000 रुपये, वो अपने इंडिया भेज देती थी। रहने पीने खाने रहने का उसी के पास था। तो इतना फ़ायदा है यहाँ पे। और जब इंजीनियर जो आपको ऊपर का काम है वो, और हाँ सबसे मेन है कि अगर बैचलर अगर यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि आप शेयरिंग में रह सकते हो। आप शेयरिंग में रहोगे तो आपका सबसे ज़्यादा पैसा शेयरिंग में रहने से ही बचता है, और प्लस बच्चे भी नहीं रहते उस टाइम पे। अगर जो फैमिली लेके आते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें हर एक चीज़ जो है लेनी पड़ती है। बच्चों के साथ आप रहते हो तो आपको घर मकान भी शेयरिंग का नहीं है, आपको लगेगा, आपको पर्सनल घर लगेगा। बच्चों की एजुकेशन बहुत महंगी है यहाँ पे, बच्चों की एजुकेशन और मकान, मतलब घर का रेंट, आपको ये 2 चीज़ें मैंने जब हमने कर लिया तो दुबई में सब चीज़ें बड़ी सस्ती लगती हैं। खाने पीने का भी इतना इशू नहीं है यहाँ पे, आप कम पैसों में भी चला सकते हो। खाना पीना तो हर किसी इंसान का अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा खर्च करता है, कोई कम खर्च करता है। आप जितना बचा लोगे अपने पास, वो पैसे वापस लेके जा सकते हो, और वो अपने घर जाके डबल हो जाते हैं। तो मेरा बस यही था इन सब लोगों से कि जितने भी लोग हैं और जो जॉब करना चाहते हैं इधर आके, तो वो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर यहाँ वहाँ से अगर आप जॉब लेके आते हैं दुबई का तो आपके लिए सबसे अच्छा है। और अगर आप फैमिली लेके आ रहे हैं तो थोड़ी सी आपको खर्च आपका ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम बचेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप यहाँ पे आके रहेंगे तो आगे जाके सैलरी बढ़ेगी तो वो भी पैसा बजट में आपका बच जाएगा। और जो हमारे लेवल वर्ग का जो लोग मजदूरी करने यहाँ पे आते हैं उनके लिए तो मेरा बस यही कहना है कि आप कभी भी आते हैं तो अपना पासपोर्ट अपने पास रखें और सोच समझ के यहाँ पे आएँ। और इसके बाद तो अगर आप यहाँ पे एक बार सेट हो गए ना, तो मान लीजिए आप पैसा ही पैसा है। तो गाइस, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ना इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, क्योंकि ये जानकारी मुझे ऐसे लगता है सबके पास होनी चाहिए। भले हम कहीं जाते हैं या ना जाएं, लेकिन तब भी हमको ये थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं इधर आई तब मुझे ये सब चीज़ें पता चली। मुझे इंडिया में सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं तो यहाँ आने से भी डर रही थी, मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे रहूँगी, क्या क्या कैसे क्या होगा। पर यहाँ आके सब कुछ ठीक रहा, और मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे भी ऐसे वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, जिससे लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो सके। तो एवरीवन गुड बाय, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।